स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के पुरोधा थे डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय सनातन संस्कृति अनादि अनंत और चिर पुरातन है। अपनी सनातन संस्कृति ने अनेक उतार चढ़ाव संघर्ष के साथ अपने को सुरक्षित और जीवित रखा। सनातन संस्कृति के अनंत प्रवाह के बीच अनेक आयातित बुराइयां भी पनपी, पर जैसे नदी के प्रवाह में कोई गंदगी आती है तो उसे स्वच्छ करने का प्रयत्न भी होता है, उसी प्रकार सनातन हिंदू संस्कृति में आयातित बुराइयों को दूर करने के भी निरंतर प्रयत्न हुए हैं। गत 2000 वर्षों में शक, हूण, यवन, मुस्लिम और अंग्रेजों के आक्रमण से अनेक कुरीतियों ने इस सनातन संस्कृति को ग्रसित करने का प्रयास किया, लेकिन इन कुरीतियों से निजात दिलाने के लिए अनेक महापुरुषों ने इस भूधारा पर जन्म लेकर उसको निर्दोष करने के निरंतर प्रयत्न किए। बाल विवाह, नारी शिक्षा निषेध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, समुद्र पार नहीं जाना, अशिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता, भेदभाव जैसी कुरीतियों ने समाज में असमानता का वातावरण निर्मित किया। लेकिन इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर, गुरु नानक, संत रामानंद, कबीर, महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर आदि ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। समाज में निर्मित कुरीतियों में सबसे बड़ा अभिशाप सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता है। इस अस्पृश्यता नाम की महामारी को दूर करने का प्रयास संत रामानंद, वीर सावरकर, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर हेडगेवर आदि ने किया। यह सब महापुरुष सामान्य वर्ग से रहे, लेकिन जिनके साथ भेदभाव हुआ उनमें से किसी व्यक्ति ने उसका पुरजोर विरोध कर तथाकथित अस्पृश्य समाज को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। इस आधुनिक भारत के दधीची आधुनिक मनु या कहे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के पुरोधा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय मनों की आसंदी पर विराज कर भारतीय समाज के हृदय पर निर्वाह शासन कर रहे हैं। आज जब समरस समाज के निर्माण की बात चलती है तो स्वाभाविक रूप से अंबेडकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका जीवन प्रेरक है, लेकिन कुछ लोग उन्हें केवल एक वर्ग तक सीमित कर देते हैं, जो उस महान विभूति का अपमान है। उनका जीवन तो संपूर्ण मानव जाति पर उपकार है। अंबेडकर जी के कार्यों के लिए संपूर्ण राष्ट्र को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनके जीवन का हम 3 बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। पहला, उनका जीवन संघर्ष। दूसरा, उनकी जीवन यात्रा में उनका सहयोग करने वाले सहयोगी। तीसरा, वर्तमान में उनके कार्य और विचार की प्रासंगिकता। पूज्य बाबा साहेब का जन्म उस समय के तथाकथित अस्पृश्य कही जाने वाली जाति में हुआ, जिसके कारण उनके साथ सामाजिक भेदभाव और उनके द्वारा धर्म संहार चलाना और अंत में यह घोषणा करना कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूँ मगर मरूंगा नहीं। पूज्य बाबा साहब के बारे में यही बात ज़्यादा प्रचारित की जाती रही है, लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें उनकी जीवन यात्रा में उस समय के उच्च वर्ण के लोगों ने उनका सहयोग किया और उनके समकालीन महापुरुषों द्वारा हिंदू धर्म में एकात्मता और समरसता का प्रयत्न किया। यह राष्ट्र और समाज ने बिखरे इसकी चिंता पूज्य बाबा साहब के विचार कृति द्वारा दिए संदेश से स्पष्ट देखा जा सकता है। इन सब के पश्चात भी समाज इन सब विषयों